दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जोन होता है। वो चर्च में आती हैं और पादरी के सामने अपने गुनाहों को कबूल करती है और कहती है, मैंने आज एक गरीब आदमी को अपने पापा के कीमती जूते दे दिए। ये सुनकर पादरी उससे पूछता है कि जोन, तुम दिन में इतनी बार कन्फेशन क्यों करती हो? इस पर जोन पादरी से कहती है कि मुझे चर्च आना अच्छा लगता है, क्योंकि यहां पर मुझे एक छोटे लड़के की आवाज सुनाई देती है जो हमेशा मुझसे कहता है कि सबकी मदद करो और खुश रहो। अब पादरी मुस्कुराते हुए जोन से कहता है कि तो फिर उस लड़के की बात मान लो। फिर जोन खिलखिलाते हुए एक घास के मैदान पर जाकर लेट जाती है। तभी उसे फिर से उसी लड़के की आवाज सुनाई देती है। अब जोन जैसे ही मुड़कर देखती हैं तो उसे एक तलवार दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही जोन तलवार को उठाकर देखती है, वो अचानक एक जंगल में पहुंच जाती है। उसे वहां पर भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन वो भेड़िए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अब जोन उनका पीछा करते हुए भागती है और देखती है कि कुछ लुटेरे उसके गांव में घुस आए हैं और उन्होंने पूरे गांव में आग दी है। गांव में चारों तरफ लाशें दिखाई दे रही थीं। वो भेड़िए उन लाशों को नोच कर खा रहे होते हैं। अब जोन घबराकर अपने घर की ओर भागती है, लेकिन घर में उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसकी बड़ी बहन कैथरीन उसे आकर बताती है कि अंग्रेजों ने गांव पर हमला कर दिया है और वो यहां आते ही होंगे। इतना कहकर वो उसे एक छोटे कमरे में छुपा देती है। तभी अंग्रेज सिपाही उसके घर में घुस आते हैं और उनके खाने पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उनमें से एक सिपाही कैथरीन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वही जोन खिड़की के झरोखे से चुपचाप उन्हें देख रही होती हैं। जब कैथरीन उस अंग्रेज का विरोध करती हैं, तब वो सिपाही उसे बेरहमी से मार डालता है। ये देखकर जोन कांपने लगती हैं। अंग्रेजों के चले जाने के बाद गांव वाले अपने मरे हुए लोगों को दफनाने लगते हैं। वही इस हमले से जोन पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि उसकी बहन उसके लिए सब कुछ थी। इसके बाद जोन के रिश्तेदार उसे घोड़ा गाड़ी में बैठाकर अपने घर लेकर जाते हैं और उसे आराम करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी जोन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो पादरी से मिलने की जिद करने लगी। तब उसके रिश्तेदार उसे चर्च लेकर जाते हैं। वहां जाकर जोन गुस्से में पादरी कहती है कि मैं चाहती हूं कि सभी अंग्रेज मर जाएं, क्योंकि उन्होंने मेरी बहन को मार डाला जो मेरा परिवार थी। ये सुनकर पादरी जोन को समझाता है कि ईश्वर ने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा है ताकि तुम उन अंग्रेजों से गांव वालों की मौत का बदला ले सको, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर जोन चिल्लाते हुए कहती हैं कि मुझे इंतजार नहीं करना। इसके बाद वो तीनों वापस लौट जाते हैं। घर लौटते समय वो औरत अपने पति से कहती है कि हमें जोन पर नजर रखना होगा, ये लड़की कुछ कर ना बैठे। तभी हम जोन को देखते हैं जो घोड़ा गाड़ी से उतरकर भागने लगती हैं और अपने गांव के चर्च में पहुंचकर शराब के प्याले को उठाकर पी जाती हैं। इसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां फ्रांस के एक शहर शिनो में राजा शार्ल सातवें तक एक खबर पहुंचती है और इस संदेश को भेजने वाली लड़की का नाम जोन है, जो कि खुद को लोरेन की कुंवारी बताती हैं। उस संदेश में लिखा था कि वो कल सिनो आ रही है और वो चाहती है कि राजा उसके लिए एक फौज की व्यवस्था करे ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ सके। लेकिन राजा के सलाहकार दरबारियों को लगता है कि ये कोई चाल हो सकती है और इसलिए वो राजा को मना करते हुए सलाह देते हैं कि वो उस लड़की से ना मिले। लेकिन शार्ल चाहता था कि वो उस लड़की से मिलकर फैसला करें कि उसे उसका साथ देना चाहिए या नहीं। वही राजा की सास योलांदे भी राजा का साथ देते हुए कहती है कि अगर ये लड़की सच में ईश्वर की भेजी हुई कोई मैसेंजर है तो शार्ल तुरंत उसे पहचान लेगा, और अगर वो लड़की झूठी निकली तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब अगले दिन उस लड़की के स्वागत के लिए महल को सजाया जाता है, लेकिन राजा शार्ल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे परखने के लिए क्या करे। तभी एक सिपाही आकर उसे बताता है कि वो कुंवारी लड़की महल में आ चुकी है। अब शार्ल अपने कुछ खास लोगों को अपनी जगह राजा बनने के लिए कहता है, लेकिन उनमें से कोई भी परफेक्ट राजा बनने के काबिल नहीं था। तभी शार्ल को जॉन नाम का लड़का दिखाई देता है जो राजा बनने के लिए एकदम परफेक्ट था। अब शार्ल उस लड़के को अपने कुआपरे देता है और उसे असली राजा की तरह पेश करता है और खुद जनता के बीच खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर वो कोई हत्यारिन हुई तो गलत आदमी को मार डालेगी और शार्ल बच जाएगा। इसके बाद हम जॉन को देखते जो अपने कुछ लोगों के साथ राजा के दरबार में दाखिल होती है और राजा के सिंहासन की तरफ बढ़ती है। शार्ल उसके हाव भाव को दूर खड़ा होकर परखने की कोशिश करता है।
अब जोन सिंहासन पर बैठे लड़के को देखती हैं और कहती है, तुम कौन हो और इस गद्दी का असली राजा कहाँ है? मुझे सिर्फ असली राजा से बात करनी है। तभी राजा के दरबारी उससे कहने लगे कि तो ठीक है, तुम खुद ही भीड़ से असली राजा को पहचान लो। अब जोन आगे बढ़ती हैं और राजा के खास लोगों को अच्छे से परखने लगती हैं। तभी उसकी नज़र शाल पर पड़ती हैं। उसे देखते ही जोन उसे पहचान लेती हैं और कहती है, यही असली राजा है। ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं। अब जोन शार्ल की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी शार्ल के सिपाही उसके गले पर खंजर रखकर उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं। ये देखकर शार्ल अपने लोगों से कहता है कि उसे आने दो। अब जोन दौड़कर शार्ल को गले लगा लेती हैं और उससे कहती हैं कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूं। इस पर शार्ल मान जाता है और फिर दोनों एक कमरे में घुस जाते हैं। अब जोन उसे बताती हैं कि उसने ईश्वर को देखा है और उसी के कहने पर वो यहां तक आई हैं। ईश्वर ने उसे आदेश दिया है कि वो फ्रांस के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध लड़े और शांति कायम करे, और इसके लिए वो खुद शार्ल को चर्च तक लेकर जाएगी, जहां उसे ताज पहनाकर राजा बना दिया जाएगा। इसके बाद वो दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। अब शार्ल अपने खास आदमी जॉन से कहता है कि इस लड़की के ठहरने का इंतजाम करो। अब जोन उस लड़के से कहती हैं कि मुझे हथियार और बैनर के साथ सिपाहियों की फौज चाहिए, ताकि राजा को सही सलामत चर्च तक पहुंचा सकें। वहीं दूसरी ओर राजा के सलाहकारों को अब भी जोन पर शक था, और इसलिए वो राजा से कहते हैं कि अगर वो सच में कुंवारी लड़की है तो इसकी सच्चाई परख लेते हैं। इस पर शार्ल भी इजाजत दे देता है। इसके बाद महल के सभी लोगों के सामने जोन को लाया जाता है और उसके चारों तरफ पर्दा करके उसकी पवित्रता की जांच कराई जाती है। जांच करने पर पता चलता है कि जोन वाकई कुंवारी है। ये सुनकर योलांदे खुश हो जाती हैं। इसके बाद राजा के दरबार में जोन से कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि तुमने ईश्वर को देखा है। इस पर जोन जवाब देती हैं कि मैंने ईश्वर की शक्तियों को महसूस किया है। ईश्वर मुझे संकेतों के रूप में मैसेज देते हैं, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में ईश्वर हमारे साथ हैं। ये सुनकर सिनो के लोग जोन का समर्थन करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम शार्ल के भाई लॉर्ड डुनुआ और उसके सैनिकों को देखते हैं, जिन्हें खबर मिलती है कि राजा शार्ल के कुछ सिपाही ऑर्लिया की तरफ आ रहे हैं, और इसलिए डुनुआ और उसके सिपाही रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। तभी वहां पर जोन घोड़ा लेकर पहुंचती हैं। उसके साथ एक फौज भी थी जो राशन लेकर पीछे आ रही थी। जोन उनसे कहती हैं कि उन्हें ऑर्लिया पहुंचना है, अंग्रेजों तक राजा का संदेश पहुंचाने। इस पर राजा का सौतेला भाई डुनुआ जोन से कहता है कि उसके लोग भूखे हैं और उसे वो अनाज और राशन अपने शहर ले जाना है जो तुम अपने साथ लेकर आई हो, ताकि हम तुम्हारा साथ दे सकें। अब जोन उसकी बात मान लेती हैं। इसके बाद जोन और उसके सिपाही ड्यूनोआ के शहर में खाना लेकर पहुंचते हैं। फिर वो सभी लॉर्ड ड्यूनोआ के सराय में जाते हैं, जहां पर जोन ड्यूनोआ से कहती है कि ईश्वर का संदेश है कि अंग्रेजों को पहले सरेंडर करने का मौका दिया जाए, और अगर वो सरेंडर करने से इनकार करते हैं तो फिर हम नदी पार करके तुरेल्स पर धावा बोल देंगे। लेकिन ड्यूनोआ को जोन की योजना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही थी। वो जोन से कहता है कि तुरेल्स पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है, और अंग्रेजों को रोक पाना उसकी बस की बात नहीं है। ये सुनकर जोन का पारा हाई हो जाता है। वही ड्यूनोआ का एक सिपाही जोन का मजाक उड़ाने लगता है। तभी जोन उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है और चली जाती है। जोन एक लड़की थी और इसलिए वो लोग उसे हल्के में ले रहे थे। अब जोन गुस्से में आकर अपने बाल काटने लगती हैं। तभी जॉन आकर उसे रोकता है और उसे शांत कराता है। इसके बाद जोन अंग्रेजों के लिए एक आखिरी चिट्ठी लिखकर जोन को दे देती हैं। अब जोन उस संदेश को तीर में लपेटकर नदी पार अंग्रेजों तक पहुंचा देता है, लेकिन अंग्रेज अफसर सरेंडर करने से साफ इनकार कर देता है। अब अगले दिन फ्रेंच और अंग्रेज दोनों सेना के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जोन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब जैसे ही जोन नींद से जागती हैं और उसे पता चलता है कि युद्ध शुरू हो चुका है, वो तुरंत अपने साथियों को जगाती हैं और अपने हथियार लेकर युद्धभूमि की ओर निकल पड़ती हैं। तभी ड्यूनोआ और उसके सिपाही भागकर जोन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अंग्रेजों ने उन पर अटैक कर दिया है। अब जोन ड्यूनोआ से पूछती हैं कि उसने उससे पूछे बिना लड़ाई शुरू क्यों की। इस पर ड्यूनोआ चुप हो गया। अब जोन झंडा लेकर सेना की कमान संभालती हैं, जिससे फ्रेंच सैनिकों का मनोबल बढ़ जाता है और फिर वो अंग्रेजों को नदी की तरफ पीछे धकेलने लगते हैं। फ्रेंच सैनिकों का जोश देखकर अंग्रेज पुल को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जोन दुश्मनों के बीच घुसकर बहादुरी से पुल की रस्सी काट देती है, जिससे फ्रेंच सिपाही पुल पार करके अंग्रेजों पर टूट पड़ते हैं।
जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार फ्रेंच सिपाही युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। लेकिन अब जुनोआ जोन की बहादुरी को देखकर उसे अपना लीडर मान लेता है और जोन से पूछता है कि अब आगे क्या करना है। इस पर जोन जवाब देती हैं कि हमें सेना की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि अब हम ऑर्लिया पर चढ़ाई करेंगे। इसके बाद जोन और उसके सिपाही अगले युद्ध की तैयारी करते हैं और फिर जोन की अगुवाई में तुरेल्स पर हमला करने निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर जोन अंग्रेजों को वार्निंग देते हुए कहती हैं कि अभी भी समय है, सरेंडर कर दो और वापस लौट जाओ। लेकिन अंग्रेज जनरल सरेंडर करने से साफ मना कर देता है। अब जोन वापस अपनी सेना के पास जाती हैं और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने का आदेश देती हैं। इसके बाद फ्रेंच सिपाही पूरे जोश के साथ तुरेल्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तुरेल्स की ऊंची दीवारें और अंग्रेजों की तोपें देखकर सभी की हालात खराब हो जाती हैं। अब फ्रेंच सैनिक सीढ़ियां लगाकर दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दीवार पर खड़े अंग्रेज सिपाही उन्हें सीढ़ियों सहित नीचे गिरा देते हैं। इस लड़ाई को जीत पाना फ्रेंच सैनिकों के लिए मुश्किल होता जा रहा होता है। ये देखकर जोन दीवार की तरफ दौड़ती है। अब जोन के साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती और सीढ़ियों पर चढ़ने लगती हैं। अब जैसे ही वो दीवार के करीब पहुंचती हैं, एक अंग्रेज सिपाही उस पर तीर चला देता है, जिससे तीर सीधा उसके सीने में घुस जाता है, जिससे जोन घायल होकर नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर सभी अंग्रेज जश्न मनाने लगते हैं और वही फ्रेंच सिपाही युद्ध छोड़कर पीछे हट जाते हैं। जोन तीर लगने से बुरी तरह घायल हो जाती है। अब जॉन और कुछ सैनिक जोन को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। तब जोन अपने सैनिकों से कहती हैं कि चाहे जो भी हो, युद्ध नहीं रुकना चाहिए। उसकी हालत देखकर सभी सिपाही मायूस हो जाते हैं। अब जोन उस तीर को खुद से निकाल फेंकती हैं, लेकिन तभी वो मरने लगती हैं और बेहोश हो जाती हैं। ये देखकर फ्रेंच सैनिकों को लगता है कि जोन मर गई है। तभी वहां पर हकीम आता है और उसकी जांच करके बताता है कि जोन मरी नहीं है, बस सो रही है। ये सुनकर जॉन खुश हो जाता है और फिर वो लॉर्ड ड्यूनोआ को बताता है कि जोन जिंदा है और वो चाहती है कि लड़ाई जारी रहे। लेकिन ड्यूनोआ जोन का आदेश मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि जोन जो कर रही है वो सेना के लिए ठीक नहीं है। दूसरी ओर हम जोन को देखते हैं जो आराम कर रही होती है। तभी उसे एक विजन आता है जिसमें उसे अपनी बहन की मौत दिखाई देती है और वो घबरा कर जाग जाती हैं। अब अगली सुबह जब सभी फ्रेंच सिपाही सोए हुए थे, वो देखती है कि कुछ अंग्रेज सिपाही उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अब जोन उनसे कहती हैं कि तुमने सरेंडर ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना कहकर जोन वापस अपने कैंप में लौटती है और सभी सैनिकों को जगाती है। जोन को पूरी तरह स्वस्थ देखकर जोन, ड्यूनोआ और अंग्रेज सभी दंग रह जाते हैं। अब जोन अपने सिपाहियों को आदेश देती है कि हमें टॉरेल्स से अंग्रेजों के किले पर अटैक करना होगा, तभी हम किले की दीवारों को तोड़ पाएंगे। जोन की बातें सैनिकों में जोश भरने का काम करती हैं और फिर सभी सैनिक मिलकर टॉरेल्स को अंग्रेजों की किलेबंदी तक ले जाते हैं और उससे दीवार तोड़ने लगते हैं। ये देखकर अंग्रेज अफसरों की बेचैनी बढ़ने लगती है। जैसे ही दीवार टूटती हैं, फ्रेंच सैनिक अंग्रेजों पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर अंग्रेज किले का दरवाजा बंद कर देते हैं और किले के भीतर से ही फ्रेंच सिपाहियों पर तीर बरसाने लगते हैं, जिससे जोन के बहुत से सिपाही मारे जाते हैं। वही अंग्रेज सेना का लीडर ग्लासडेल अपने एक सिपाही को आदेश देता है कि जोन को खत्म कर दो। अब जैसे ही वो सैनिक जोन पर निशाना लगाता है, फ्रेंच सैनिक गिल्स उसे देख लेता है और जोन की जान बचाने के लिए खुद तीर को अपने ऊपर ले लेता है। दूसरी ओर हम ड्यूनोआ और उसके साथियों को देखते हैं जो एक बड़ी सी गाड़ी में लकड़ी भरकर आग लगा देते हैं। फिर उसे किले के भीतर धकेल दिया जाता है, जिससे अंग्रेजों के किले का दरवाजा जल जाता है और अब फ्रेंच सेना किले के अंदर घुस जाती है। तभी जोन को एक और सपना आता है, जिसमें उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उससे पूछ रहा होता है कि तू मेरे साथ ये क्या कर रही है। तभी जॉन उसे सपने से जगाता है और उसे बताता है कि हमने इस लड़ाई को जीत दिला है। ये सुनकर जोन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब वो किले के चारों तरफ अपने सैनिकों की लाशों को देखती है तो बहुत दुखी हो जाती है और फिर वो जॉन से कहती हैं कि ये जीत कोई जीत नहीं है, क्योंकि इस युद्ध को लड़ने में हमने बहुत से सैनिकों को खो दिया है और इसलिए हम सभी को ईश्वर के सामने पश्चाताप करना चाहिए। इसके बाद वे एक पादरी को बुलाते हैं ताकि सब अपने गुनाह कबूल कर सकें। तभी ड्यूनोआ वहां आकर जोन को खबर देता है कि नदी के दूसरी तरफ हजारों की तादाद में अंग्रेज सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं। इसके बाद वो जॉन से कहता है कि जाओ और अंग्रेज सैनिकों की गिनती करो और लड़ाई की तैयारी शुरू करो।
वहीं दूसरी ओर हम इंग्लैंड की फौज को देखते हैं, जो खुले मैदान में युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं। अब जोन ड्यूनोआ से कहती हैं कि वो अंग्रेजों से बात करने अकेले जाएगी। इसके बाद जोन अंग्रेज जनरल से जाकर कहती हैं कि मेरे पास ईश्वर का संदेश है जो इंग्लैंड के राजा हेनरी के लिए है। अमन और शांति के लिए वो सभी वापस लौट जाएं, और अगर वो पीछे नहीं हटते हैं तो खून खराबा होगा, बहुत सी जानें जाएंगी। जोन की बातें सुनकर अंग्रेज जनरल अपने सिपाही को कुछ इशारा करता है, जिससे पहले तो अंग्रेज सेना लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। ये देखकर जोन निराश हो जाती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे अंग्रेज सिपाही पीछे हटने लगे। ये देखकर जोन और उसके सिपाही खुशी से झूम उठे। दूसरी ओर जब राजा शार्ल के महल में ये खबर पहुंची कि जोन ने अकेले ही पूरी अंग्रेज फौज को फ्रांस की सीमा से दूर हटा दिया है, तो पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं दूसरी तरफ जब इंग्लैंड के राजा हेनरी को पता चला कि ऑर्लियों शहर पर फ्रांस का कब्जा हो गया, तो वो गुस्से में आकर जोन को जिंदा जला देने की कसम खाता है। वहीं जब जोन वापस शार्ल के महल पहुंचती है तो उसे खूब तारीफ और दुआएं मिलती है। इसके कुछ दिनों बाद ही सभी की मौजूदगी में शार्ल को राजा बना दिया गया। इसके बाद जोन फिर से अपनी फौज लेकर पेरिस पर हमला करने निकल पड़ी, लेकिन पेरिस की दीवार को तोड़ पाना आसान नहीं था। तभी उसका सेनापति गिलजॉन से कहता है कि सिपाही थक चुके हैं और दुश्मन संख्या में हमसे कहीं ज्यादा है। अब जॉन कहती हैं कि हमारे पास तो 10,000 सिपाही होने चाहिए थे, क्योंकि राजा ने और सैनिक भेजने का वादा किया था। ये सुनकर गिल गुस्से में आकर जोन से कहता है, राजा ने और सिपाही भेजने से मना कर दिया है। अब जोन शार्ल के पास जाकर उससे पूछती हैं कि उसने मदद क्यों नहीं भेजी। इस पर राजा शार्ल कहने लगा कि अब वो लड़ाई नहीं चाहता, बल्कि अब वो कूटनीति से देश चलना चाहता है, क्योंकि ये सस्ती और सुरक्षित भी। ये सुनकर जोन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर कागज फेंककर बाहर निकल आती हैं। फिर वो जोन के पास जाती हैं और उससे कहती है कि राजा ने और सिपाही देने से इनकार कर दिया है। तब जोन उससे कहता है कि तो फिर हम सबको घर लौट जाना चाहिए। इस पर जोन उसे बताती हैं कि हमें राजा की मदद के बिना ही अपने मिशन को जारी रखना होगा। इसके बाद हम जोन और उसके सिपाहियों को देखते हैं जो कंपियन शहर में लड़ाई लड़ रहे होते हैं। उसी दौरान बरगंडी की फौज जोन को पकड़कर जेल में डाल देती हैं, जो अंग्रेजों का साथ दे रही थी। अब रात होने पर टैलबॉट नाम का आदमी जोन के पास आकर उससे कहता है कि वो उसे अंग्रेजों को बेच देगा। दूसरी ओर हम जोन को देखते हैं, जो राजा शार्ल के पास जाकर उससे कहता है कि जोन को बरगंडी की फौज ने कैद कर लिया है और उसे आजाद करने के लिए $10,000 मांग रहे हैं। इस पर राजा इतने पैसे देने से मना कर देते हैं। अब अगले दिन बिशप पियरे जेल में आकर जोन से मिलता है और उसे बताता है कि फ्रांस ने नहीं, बल्कि इंग्लैंड ने उसकी आज़ादी के बदले में पैसे दिए हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने तुम पर धर्म विरोध का इल्जाम लगाकर तुम पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, और इसीलिए अब इंग्लैंड का कोर्ट ही फैसला करेगा। ये सुनकर जोन पूरी तरह टूट जाती हैं, क्योंकि जिसके लिए उसने अंग्रेजों से दुश्मनी की, उस राजा शार्ल ने उसे छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। अब अगले दिन कोर्ट में बिशप जोन से कुछ सवाल पूछने लगता है। इस पर जोन कहती हैं कि वही बातें बताएगी जो उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। ये सुनकर बिशप उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने कोर्ट की कार्रवाई में सहयोग नहीं किया तो उसे सेक्युलर पावर्स कहाएगा। तब जोन बिशप से कहती हैं कि वो उसे जज नहीं मानती और उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब बिशप सिपाहियों को आदेश देता है कि जोन को जेल में बंद कर दिया जाए। इसके बाद जोन को फिर से काल कोठरी में डाल दिया जाता है, जहां जोन अपने आप से बातें कर रही होती है। तभी अचानक काल कोठरी में एक आदमी आता है जो बताता है कि वह उसकी अंतरात्मा है, और वो जोन से पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि ईश्वर ने उसे मैसेंजर के रूप में चुना है। क्या वो सच में ईश्वर को सुन सकती हैं, या फिर ये सिर्फ उसका वहम है। इस पर जोन उसे बताती हैं कि उसे ईश्वर ने संकेत दिए थे, एक तलवार जो उसे ईश्वर ने दी थी फ्रांस की रक्षा करने के लिए। इस पर वो आदमी कहता है कि हो सकता है कि वो तलवार किसी सिपाही की हो और उन्होंने लड़ाई के दौरान मैदान में फेंक दी हो और तुम्हें लगा कि वो आसमान से आई होगी। ये सुनकर जोन सोच में पड़ जाती हैं। अगले दिन फिर से सुनवाई होती है, जिसमें जोन से फिर से वही सवाल पूछे जाते हैं। तब जोन कोर्ट को साफ साफ कह देती है कि वो सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब देगी जो उसके विजन में उसे दिखाई देते हैं। दूसरी ओर एक अंग्रेज सेनापति गुस्से में बिशप से कह रहा होता है कि जल्द से जल्द फैसला सुनाओ, क्योंकि जोन जब तक जिंदा रहेगी हम कोई भी लड़ाई जीत नहीं सकते। दरअसल हमारे सिपाही लड़ने से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जोन के पास कोई जादुई शक्तियां हैं। इस पर बिशप कहता है कि वो कोशिश कर रहा है। इसके बाद जोन को काल कोठरी में मारा पीटा जाता है ताकि वो अपने गुनाह कबूल कर ले, जो कि उसने कभी किए ही नहीं।
अब अगले दिन फिर से सुनवाई होती है, जिसमें जोन को बताया जाता है कि पादरियों ने पेरिस के विद्वानों से सलाह ली है और उन्होंने पर्याप्त सबूत और बयान ले लिए हैं जिनसे पता चलता है कि जोन झूठ बोल रही है। यह सुनकर जोन बहुत डर जाती है कि कहीं अगर उसने गुनाह कबूल नहीं किए तो उसे सजा के तौर पर जला दिया जाएगा। अब जोन बिशप से कहती है कि वो अपना कन्फेशन देने के लिए तैयार है। इस पर बिशप जोन से कहता है कि पहले उसे एक कागज पर साइन करने होंगे, लेकिन जोन को पढ़ना नहीं आता था क्योंकि वो अनपढ़ थी और इसलिए वो बिना पढ़े ही कागज पर साइन कर देती है। इसके बाद बिशप उसे बताता है कि इस कागज में लिखा है कि तुमने जो दावे किए थे वो बेबुनियाद और झूठे थे। ये सुनकर जोन समझ जाती हैं कि उसे बेवजह फंसाया जा रहा है, लेकिन वो अपने बचाव में कुछ नहीं कर पा रही थी। रात होने पर कुछ अंग्रेज सिपाही काल कोठरी में आते हैं और उसके औरतों वाले कपड़ों को फाड़ देते हैं और उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि वो औरतों वाले कपड़े नहीं पहन सकती, बल्कि उसे मर्दों वाले कपड़े ही पहनने होंगे जो उन्होंने लाकर दिए हैं। इसके बाद इंग्लैंड का राजा बिशप को वहां बुलाता है और उससे कहता है कि जोन एक चुड़ैल है और उसने अपनी काली शक्तियों से अपने औरतों वाले कपड़ों को जादू से मर्दों वाले कैपेसिटों में बदल दिए हैं। इस पर राजा हेनरी के मंत्री भी सहमति देते हैं। इसके बाद राजा हेनरी आदेश देता है कि कल भरे बाजार में इस चुड़ैल को जलाया जाएगा। रात होने पर जोन अपनी अंतरात्मा को बताती हैं कि हाँ, उसने वही देखा जो वो देखना चाहती थी, क्योंकि वो हमेशा से जिद्दी, घमंडी और स्वार्थी रही हैं और इसी कारण वो सजा की हकदार है। अब अगले दिन जोन से उसकी उम्र पूछी जाती है, जो कि सिर्फ 19 साल थी। इसके बाद जोन को बाजार के बीचों बीच आग लगाकर जला दिया जाता है और इस घटना के 500 साल बाद वेटिकन चर्च द्वारा जोन ऑफ आर्क को संत की उपाधि दी जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।